जय मां विंध्यवासिनी। आज का विषय त्रिशांश कुंडली D30 कुंडली। D30 कुंडली में आपने जैसे पढ़ा अन्य कुंडली की तरह, जैसे सप्तमांश कुंडली में 7 भाग हो जाते हैं, नवमांश कुंडली में 9 भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार से D30 कुंडली में नहीं होगा। इसमें 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं, 5, 5, 8, 7 और 5। इस प्रकार से 30 अंश हो गए। जो पहले विषम राशियों में तो पहला मंगल देव का, दूसरा शनि का। पहला 5 डिग्री तक मंगल देव, फिर 5 डिग्री तक शनि देव, फिर 8 डिग्री तक गुरुदेव, है ना, फिर 7 डिग्री तक बुध देव, और फिर 5 डिग्री तक शुक्र देव। और सम राशियों में 5 डिग्री तक शुक्रदेव, 7 डिग्री तक बुधदेव, 8 डिग्री तक गुरुदेव, और 5 डिग्री तक शनिदेव, और 5 डिग्री तक मंगल देव। इस प्रकार से इनका विपरीत क्रम होता है। कहने का अर्थ यह है कि 5, जैसे मान लीजिए कोई राशि, कोई ग्रह 5 डिग्री में बैठा है, तो मंगल देव जहां है वहां से लोगे आप। इनके देवता आपको बता देते हैं। तो जो विषम राशियों में होते हैं, तो उनमें जो पहले 0 से 5 डिग्री तक होता है, उसके अग्नि देवता होते हैं, है ना। फिर 5 डिग्री से अधिक 10 डिग्री तक वायु, फिर 10 डिग्री से अधिक 18 डिग्री तक इंद्र, और 18 डिग्री से अधिक 25 डिग्री तक कुबेर, और 25 डिग्री से अधिक 30 डिग्री तक मेघ। तो अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर, मेघ, ये क्रमशः देवता होंगे। और यदि सम राशि होगी, अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर, मेघ, इस प्रकार से क्रम चलेगा। तो मैंने आपको इनके 30 डिग्री के भाग बता दिए, इनके देवता बता दिए, इनके ग्रह बता दिए। कुंडली दिख रही है स्क्रीन पर। इसमें लग्न कितने डिग्री है? 6 डिग्री। 6 डिग्री। जी जी जी। तो 6 डिग्री लग्न है। तो 6 डिग्री का लग्न अधिकार, कौन से ग्रह का अधिकार क्षेत्र है? वो शनि का। शनि का। 6 डिग्री में शनि देव आ गए। D30 का लगन दिखाइए एक बार। ये लगन क्या रहा? तो शनि देव की राशि आ गई, है ना। और इसमें अब आप जैसे लगन कुंडली दिखाइए। अब देखिए इसमें मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव कितने डिग्री के हैं? 9 डिग्री के हैं। 9 डिग्री के हैं। मंगल देव विषम राशि में हैं। तो 5 और 7 12 बुध देव की ओरा में चले गए। समय है बुध देव, होरानी बुध देव के अंश में चले गए। तो बुध देव सम है, तो 6 नंबर पे चले गए क्या मंगल देव D30 कुंडली में? देखिए, 6 नंबर पे चले गए जी। लगन कुंडली दिखाइए। केतुदेव कितने डिग्री के हैं? 22 डिग्री के हैं। 22 डिग्री के हैं। विषम राशि में हैं। तो 22 डिग्री का कहाँ चला जाएगा? 5, 5, 8 और 7 में चला जाएगा। 7 में चला जाएगा। विषम राशि में 7 बुध देव के होते हैं। तो बुध देव, ये विषम राशि है, तो बुध देव की 3 नंबर में चले जाएंगे। देखिए केतुदेव, केतुदेव 3 नंबर में चले गए। कहने का अर्थ यह है, यदि विषम होगा तो वो विषम राशि में चले जाएंगे, क्योंकि जो आपको 5 ग्रह बताए उनकी 2-2 राशियां होती हैं। यदि सम राशि होगी तो सम में चले जाएंगे, विषम होगी तो विषम में चले जाएंगे। इस प्रकार से आप त्रिशांश कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेता हूं, एक कुंडली और ले लीजिए। एक कुंडली का उदाहरण और लेते हैं।
देखिए त्रिशांश कुंडली बनाने के लिए इसके 5 भाग होते हैं। इनमें मंगलदेव, शनिदेव, गुरुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव के भाग होते हैं, जो क्रमशः 5, 5, 8, 7 और 5 होते हैं। सम राशियों में यह क्रम रहता है, विषम राशियों में यह क्रम रहता है और सम राशियों में उसका विपरीत क्रम रहता है। तो देखिए आपके सामने ये लग्न क्षम है, लग्न क्षम है, वृश्चिक राशि का लग्न है। लग्न कितने डिग्री है? 22 डिग्री। 22 डिग्री है। सम राशियों में है तो सम राशियों में जोड़िए 5 शुक्रदेव के, 7 बुधदेव के, 5, 7, 12, 8 गुरुदेव के, 20 और फिर शनिदेव के 5 और लास्ट में मंगलदेव के 5 आते हैं। तो शनिदेव के अंश में चले गए तो सम राशि है, तो शनिदेव की सम राशि मकर राशि है, तो लग्न मकर हो जाएगा। देखिए लग्न मकर हो गया। जी लग्न कुंडली दिखाइए, लग्न कुंडली दिखाइए आप। कितने डिग्री है देखिए? विषम है, 8 डिग्री है। जी तो बताइए। शनिदेव, शनिदेव में, शनिदेव में, की शनिदेव राशि की कौन सी राशि है? विषम में जाएंगे ना? हाँ जी, 11वीं में। हाँ तो देखिए, देखें लगन कुंभ, कुंभ है। आपने त्रिशांश कुंडली बनाना सीखा है, तो त्रिशांश कुंडली में यदि आप विषम राशि लेते हो तो विषम राशि में 0 से 5 है ना, 5, 6 से 10, 11 से 18, 19 से 25 और 26 से 30 है ना, इसके 5 भाग हो जाएंगे। 5 भाग हो जाएंगे। इसके क्रमशः देवता होंगे अग्नि, अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और मेघ। अग्नि, वायु, इंद्र, कुबेर और मेघ। अभी मैं आपको केवल इसका प्रैक्टिकल गणितीय रूप बता रहा हूं, बाद में इनका फलादेश कल भी मैंने कक्षा ली थी, है ना, उसमें वर्गों का महत्व, वर्ग कुंडलियों का महत्व मैंने उसमें आपको फलादेश बताया था, है ना। उसका आज और सम राशियों में होते हैं मेघ, मेघ यानी बादल, मेघ, कुबेर, इंद्र, वायु और अग्नि। मेघ, मेघ, कुबेर, इंद्र, वायु और अग्नि। तो इस प्रकार से इनके देवता होते हैं। क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्री के भाग है। अब यदि वो ग्रह सम में बैठा है तो सम में चला जाएगा, वो ग्रह विषम में बैठा है तो विषम में चला जाएगा। तो देखिए कुंडली है आपके सामने, इसमें लग्न 7 नंबर है, विषम है। कितने डिग्री का है? 4 डिग्री का है और 14 गुरु जी। 14 डिग्री का है और विषम राशि में है, तो 14 डिग्री का विषम। गुरु जी गलत है, 4 डिग्री। हाँ कोई बात नहीं, उसमें क्या, 4 डिग्री का है और विषम राशि में है। तो सबसे पहले मंगलदेव, तो मंगलदेव में चले जाएंगे। मंगलदेव की विषम राशि मेष है, तो लग्न मेष हो जाएगा। देखिए D30 कुंडली का लग्न मेष हो जाएगा। जी लग्न कुंडली लगाइए। और विद्या जी आप बताइए, आप बताइए कि चंद्रदेव कौन सी राशि में जाएंगे? चंद्रदेव 18 डिग्री है, विषम में तो 18 में 10 देखिए, फिर से 18 के 8 अंश है। भी देखिए आगे। इंदु जी नीचे दिखाई, 18 के अंश चले गए, गुरु 18 के, गुरु गुरु के धनु 18 में तक है ना जाएंगे गुरु गुरु की, जी। तो जी 18 से ऊपर चले गए ना, 37 आ गए ना ऊपर। अच्छा, तो 37 बुध आ की गए, तो हो फिर रहा वो है, किस में चले गए? बुध देव की में चले गए, बुध को बुद्ध जी देव की में चले गए, बुद्ध देव की 3 नंबर की कन्या। राशि में चले गए। देखे देखे चंद्रदेव D30 में बुद्ध देव की मिथुन राशि में चले गए। देखिए देखिए, जी ठीक है। इंदु जी एक और विषम राशि में बैठे हुए कितने डिग्री के हैं? 2 कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? विषम राशि में राहुदेव विषम राशि में बैठे हुए हैं, कितने डिग्री के हैं? 2 डिग्री के। 2 डिग्री के
विषम राशि ये में 2 मंगल डिग्री के मंगल देव की मंगल राशि में जाएंगे, जी 1 नंबर में जाएंगे। देखे 1 जी नंबर में गए क्या? जी मेष में 1 नंबर में चले गए ना, वर्गोत्तम हो गए ना। जी जो कह रहे लग्न कुंडली में वही है और वर्ग कुंडलियों में उसी राशि में चला जाएगा है, तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं ना। उसे जी वर्ग 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 क्या, वर्ग कुंडलियां, वर्ग उत्तम वर्गोत्तम, यानी एक लग्न कुंडली में है, वर्ग कुंडली में है, तो वो वर्ग कुंडली में है। केतुदेव वर्गोत्तम हुए हैं। जी केतुदेव मेष राशि में थे, मेष में ही आ गए। जी जी केतुदेव, केतुदेव वर्गोत्तम हो गए गुरुजी। मेष राशि में थे, मेष में ही आ गए। हाँ लगन में आ गए, हाँ लगन में आ गए राहु देव, वर्गोत्तम नहीं है, लगन में आ गए। उसमें भी लगन में थे 7 नंबर में, इसमें भी लगन में थे, केतु देव वर्गोत्तम हो गए। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, कहा ना त्रुटि होना भी अच्छा है। यदि मेरे से कोई त्रुटि है होती है और आप उसको देखते हो, है ना, क्योंकि पढ़ाने का यही तरीका होता है। आज आपका विषय त्रिशांश कुंडली ही था। इसका आप दिन में 1-2 बार अभ्यास करना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। और मैंने इसके आपको स्वामी बता दिए, तो स्वामियों का भी अभी आप याद करोगे, अभी आपको याद हो जाएगी। फिर बाद में आप एक बार फिर देखोगे, है ना। तो धीरे धीरे देखते रहोगे तो धीरे धीरे समय लगता है ना। अभी तो आपको ऐसे लगेगा कि हमें सब आ गया, है ना। फिर थोड़े दिन बाद में, 1 महीने बाद में पूछूंगा तो सारा साफ है। फिर उसको देखना पड़ेगा, तो रिवीजन 6 महीने तक रिवीजन